हाय, दिस इज गोलाप। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टडी करेंगे। इसका मतलब इससे पहले लेक्चर 10 तक हो चुका है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल, जिससे हमें इस सर्किट का क्या निकाले थे, टोटल करंट। भूल गया? चलो, यानी कि टोटल करंट निकाला था बाय यूजिंग ओम्स लॉ। लेकिन आज एक वहाँ तक तो ठीक था, क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। लेकिन आज एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 100 ओम है, यहाँ पर इस 100 ओम की एक्रॉस में मुझे वोल्टेज निकालना है, यानी कि बी एक्रॉस 100 ओम इक्वल व्हाट, करंट एक्रॉस 100 ओम इक्वल व्हाट। ठीक है, साथ साथ में पावर भी पूछा है। पावर 100 ओम की एक्रॉस में पावर कितना है, ये तीनों का हमें आंसर देना है आज। इस तीनों का आंसर देने के लिए हमें दो रूल की जरूरत पड़ता है, दो फार्मूला। और फार्मूला दोनों क्या क्या है, वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर। प्रीवियस लेक्चर में जब हम सीरीज और पैरेलल स्टडी कर रहे थे तो सीरीज पैरेलल में हमको क्या पता लगा था, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो हमने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की मदद से पहले वोल्टेज और करंट डिवाइडर रूल सीखेंगे, फिर उसी रूल को यहाँ पर इस्तेमाल करके इसके थ्रू करंट और वोल्टेज हम निकाल देंगे या पावर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज कब डिवाइड होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है तो दोनों अलग अलग वोल्टेज होंगे। तो इसको मैं मान लिया V1 और इसको मान लिया V2। तो हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, V वोल्टेज, और R1 में कितना ड्रॉप हुआ V1 और R2 में कितना हुआ V2। ठीक, सिंस एक क्लोज सर्किट है तो इसके अक्रॉस में करंट होगा, I करंट हम मान लेते हैं। और इस सीरीज सर्किट में इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा, सीरीज में एडिशन होता है R1 प्लस R2। ठीक, अगर ओम्स लॉ यूज़ करते बी आई और आर इक्विवेलेंट, तो हमारे पास क्या आता है रिलेशन, बी इक्वल आई इंटू आर। इस केस में ए आएगा। ठीक है, इतना हमें मालूम कर लिया। तो आई के जगह हम आर इक्विवेलेंट के जगह ए हम जरूरी मुताबिक लिख लेंगे। अगर इस केस में B1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, B1 इक्वल आई इंटू R1। ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है। तो R1 के थ्रू भी करंट I और R2 के थ्रू भी करंट I, बैटरी के थ्रू भी करंट I जाएंगे। तो I इंटू R1 इक्वल V1, तो V1 इक्वल I इंटू R1 लिख सकता हूँ। I का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। I इक्वल क्या आ जाएगा, B बाई आर इक्विवेलेंट। तो मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ I के जगह B बाई आर इक्विवेलेंट इंटू ए R1। ठीक है, अगर R इक्विवेलेंट का वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो क्या आ जाता है, R1 प्लस R2 V इंटू R1। यहाँ से हमें क्या पता लगता है, ये वाला, ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर, यानी कि B1 इक्वल V इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ से ये पता लगा कि इंडिविजुअल वोल्टेज इक्वल टोटल वोल्टेज, जिसको हम डिवाइड कर रहा है, इनटू उस रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। इसमें हमने कितना रेजिस्टेंस लगा, 2। अगर 3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n नंबर होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस Rn, इस प्रकार। ठीक है, तो सेकेंड केस हम आराम से इस फॉर्मूला को देख के हम लिख सकते हैं। तो सेकेंड केस में क्या होगा, V2 इक्वल टोटल वोल्टेज इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें वोल्टेज डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज। ये है हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल में इंडिविजुअल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज को इंडिविजुअल वोल्टेज में हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पर क्या है, टोटल वोल्टेज आया। सब करंट डिवाइडर रूल में यहाँ पर इंडिविजुअल करंट आएगा और यहाँ पर टोटल करंट आएंगे। ये हमारा एम है। ठीक है, तो अगर हमारे पास बहुत सारा रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस के अलावा मेरे पास बहुत सारा nth रेजिस्टेंस है, nth रेजिस्टेंस, तो उस केस में क्या होगा, Bn इक्वल टोटल वोल्टेज इनटू Rn डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस Rn।
ये हो जाएगा हमारा, ये क्या है, जनरल फार्मूला। तो हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल पता कर लिया। अभी हम देखेंगे करंट डिवाइडर रूल, पॉज करके नोट कर लो। जैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल हमने स्टडी किया, वैसे करंट डिवाइडर रूल भी स्टडी करेंगे। तो हमारे पास करंट डिवाइडर कब डिवाइड होता है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, बी वोल्टेज हमने बी पोटेंशियल लगा दिया, तो ये क्लोज सर्किट है तो करंट पास होगा। एक करंट यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएंगे, R1 के थ्रू करंट जो डिवाइड हुआ I1 है, R2 के थ्रू I2 है। तो हमको क्या क्या निकालना है, I1 और I2। अभी यहाँ पर इसके अक्रॉस में अगर वोल्टेज देखता हूँ, पैरेलली वोल्टेज इक्वल रहता है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जब पैरेलल सर्किट पढ़ा वहाँ पर स्टडी हुआ कि पैरेलली वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज ए वोल्टेज भी की इक्वल है, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I1 R1 इक्वल भी और I2 R2 इक्वल भी, ये हमने लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम यहीं पर रखते हैं। इस इक्वेशन का भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा हमने कैसे निकालना है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, R1 इंटू R2 और ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। इसको जैसे मैं रिवर्स कर दूंगा तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल गया। अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है दोनों रेजिस्टेंस मिला के एक सिंगल रेजिस्टेंस। इसका मतलब इस सर्किट में ओम्स लॉ में अप्लाई कर सकता हूँ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल I इंटू R इक्विवेलेंट, करेक्ट है। अभी यही इक्वेशन V का वैल्यू मैं एक नंबर इक्वेशन में रखूँगा। क्यों रखूँगा, क्योंकि मुझे रिलेशन किस किस बीच में रखना है, करंट और इंडिविजुअल करंट और टोटल करंट के बीच में। जैसे हम वोल्टेज डिवाइडर में इंडिविजुअल वोल्टेज और टोटल वोल्टेज के बीच में रखा, इसलिए हमने इक्वेशन 1 में V के जगह I R इक्व पुट करूँगा। तो इक्वेशन 1 I1 R1 इक्वल V के जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I1 R1 I, R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दोनों तरफ R1 R1 है तो R1 R1 कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या रह जाता है, I1 इक्वल टोटल करंट इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारा करंट डिवाइडर रूल। जैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या मिला, इंडिविजुअल वोल्टेज इक्वल टोटल वोल्टेज इनटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि करंट है, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट डाउन होता है। तो इस केस में कैसा होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस करंट, इस ब्रांच का करंट इक्वल टोटल करंट जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इनटू जिस ब्रांच का मैं करंट निकाल रहा हूँ उसको छोड़ के दूसरा ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें सिंगल ही है, अगर दो होता दो ऐड हो जाता है। तो अभी के लिए R2 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस है। इस ब्रांच में R2 है और इसमें R1 है। ब्रांच किसको बोलता है, जहाँ जहाँ से करंट पास हो सकता है, ठीक है। और ये ब्रांच जाके जहाँ पर ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं जंक्शन और नोड, इसको बोलता है जंक्शन। यहाँ से जंक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि 3 ब्रांच जहाँ या 3 से ज़्यादा ब्रांच, यहाँ पर कितना ब्रांच लगा, 1 2 3, और यहाँ पर भी। और 2 जंक्शन का बीच में जो रास्ता है, पाथ है करंट जाने का, उसको बोलता है ब्रांच। तो यहाँ से कितना, 1 2 3 ब्रांच है, यानी कि 3 करंट होगा, ठीक है। तो हमने इस करंट की बात किया तो इस करंट का I1 निकाल दिया। मैं इस करंट की अगर बात करूँगा तो I2 इक्वल सेम I2 हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा इनटू इस ब्रांच को छोड़ के इसका अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। इस प्रकार हम दोनों ब्रांच का इंडिविजुअल करंट निकाल सकते। यही करंट डिवाइडर रूल से हमने इस सर्किट का इसके थ्रू क्या करंट जा रहा है वो हम मेजर करेंगे।
ठीक, इसको पॉज करके नोट करो क्योंकि इसको मिटाऊंगा, इसी के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा इसका कैलकुलेशन करके, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, हमने पैरेलल और सीरीज को कैलकुलेशन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था 302, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना निकला था 302, और इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा था आई का वैल्यू निकला था। तो हम अभी इसकी एक्रॉस में करंट निकालना है, क्योंकि 100 ओम के थ्रू करंट निकलना है, वोल्टेज निकलना है, पावर। तो इस ब्रांच के करंट, इस ब्रांच में जो करंट होगा वही 100 ओम के थ्रू होगा। तो इस करंट का नाम अगर मैं I1 देता हूँ और इसका नाम I2 देता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या है? I2 इक्वल टोटल करंट, ऐसा केस में टोटल करंट कितना है 27 मिली एम्पियर है, 27 इंटू जिस ब्रांच के थ्रू मैं निकाल रहा हूँ उसका अपोजिट ब्रांच, इस ब्रांच के थ्रू निकाल रहा हूँ उसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 550 डिवाइडेड बाय टोटल दोनों ब्रांच मिला के। तो इस ब्रांच में कितना है 220 प्लस 100 और इसमें कितना 550। तो टोटल अगर ऐड करेंगे 550 प्लस 220 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 550870। कैलकुलेशन करने से 27 इंटू ये डिवाइड करने से वैल्यू आ जाता है 0.632 और दोनों प्रोडक्ट करने से आता है 17 मिली एम्पियर। यानी कि 17 मिली एम्पियर करंट किसके थ्रू पास हो रहा है? इस ब्रांच के थ्रू। तो इसका थ्रू कितना होगा 10 मिली एम्पियर। इसमें कम क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है 320 और इसमें कितना है 550। ठीक है, तो 17 मिली एम्पियर करंट इसके थ्रू जा रहा है। तो 100 ओम के थ्रू कितना जाएगा? एक सीरीज में सेम हो जाता है, 220 के पास जितना है 100 ओम के थ्रू। तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ, करंट निकल गया हमारा। करंट ऑफ 100 ओम कितना निकला 17। तो वोल्टेज कितना होगा 100 ओम के थ्रू? V इक्वल I इंटू आर, 17 इंटू आर, आर मतलब 100, ये मिली में है मतलब 10⁻³ और ये 100 किस में है? ओम में है। 100 ओम में और 17 मिली में, तो मिली को मैंने एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों मिला के जो यूनिट आएगा ये आएगा वोल्ट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने से कितना वोल्ट आ जाएगा वोल्टेज? 1010 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1.7 वोल्ट। ठीक, 1.7 वोल्ट इसके अक्रॉस में आएगा। पावर इक्वल क्या है? P इक्वल आई स्क्वायर इंटू आर। आई ऑलरेडी हमने निकाल लिया 17, इसको स्क्वायर करो, और आर कितना है 100 ओम। तो इसको करने से और स्क्वायर के साथ मिली को भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिली को किस में करना है? एम्पियर में लाना है, तभी हमारा वाट जो पावर का यूनिट आएगा। जब हम मिली को कन्वर्ट करेंगे तब पावर का यूनिट आ जाएगा वाट। ठीक है, ये है, हमने करंट निकाल दिया, वोल्टेज निकाल दिया, पावर निकाल दिया। एक्चुअल में हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पर? सिर्फ करंट डिवाइडर रूल। मेन एम था हमारा करंट डिवाइडर रूल से निकालना। जैसे करंट इसके थ्रू डिवाइड करके निकाल दिया तो हमें करंट से वोल्टेज आ गया, वोल्टेज से पावर आ गया। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे क्या इसके थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सर्किट बना हुआ है, इसके थ्रू क्या इतना करंट आ रहा है कि नहीं, करंट डिवाइडर रूल जो है बनाया हुआ है क्या वो सही है कि नहीं, उसको हम साबित करेंगे प्रैक्टिकल के द्वारा। ठीक है।